जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संपूर्ण यूट्यूब पर पहली बार सामान्य अध्ययन के सबसे बेस्ट 250 क्वेश्चन का संपूर्ण सार एकमात्र वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। 250 क्वेश्चंस की श्रृंखला में सुपर फास्ट और क्विक स्मार्ट वीडियो है, जिसमें बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन बहुत तेजी से गुजरेगा। अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस पैमाने पर बहुत खरे हैं, यानी एग्जाम में आते रहेंगे, आने वाले एग्जाम में ट्रेंड होंगे 100%। आइए कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को वॉच करेंगे। पहला क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, वीडियो खोलना बहुत आसान है, वीडियो कंप्लीट करना बहुत मुश्किल। तो आप सोचिए, आपको तय करना है कि क्या करना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी अगर मैं बात करता हूं बीपी, और बीपी का जो पैमाना होता है वो क्या होता है? मिनिमम 80 की बात करेंगे और मैक्सिमम 120 की बात करेंगे, तो 80 और 120 का पैमाना होता है। फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली कहां पर है? तो पार्ट ऑफ अगर मैं बात करता हूं उत्तराखंड, जो देहरादून के पार्ट से, यानी देहरादून इसकी राजधानी, उत्तराखंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फ्लावर्स वैली है उत्तराखंड में, साइलेंट वैली है केरल में। तो फ्लावर्स वैली के लिए उत्तराखंड ही लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? देखिएगा, A to Z क्वेश्चन, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका क्या हो, कोई भी पॉलिटी से लेकर कोई क्वेश्चन हो, ह्यूमन बॉडी हो, जीव विज्ञान हो, सब कुछ मिलेगा इस 250 क्वेश्चंस के सार में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है। यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, देखिए दो क्वेश्चन बने कि निम्नलिखित में विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन में ढूंढना कौन सा, कलिंग पुरस्कार। दूसरा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता तो है, लेकिन ये बताओ कौन सी संस्था देती है? दोस्तों, यूनेस्को देता है। तो ये आपको याद रखना है। बहुत तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, ट्रेंड होंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को बेटा जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और 1919 की ऐसी बात करें तो जनरल डायर ने गोलियों को चलवाया था, जिससे कई हजार लोग मृत पाए गए थे। और याद रखिए दोस्तों, यहां पर 13 अप्रैल 1919 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो यह सिद्धार्थ है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस है प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का जो नाम होता है हिंदी का, वो होता है संगणक होता है। क्या होता है? संगणक होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और आपको यहां पर जानना होगा कि वेदों की संख्या होती है 4, और ऋग्वेद एक क्या है? ऋग्वेद एक है प्राचीन वेद है। क्या है बेटा? प्राचीन वेद है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र है। और अगर मैं कहता हूं सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो यहां पर भी आप जान लीजिएगा, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो है बुध है, मरकरी है। यह भी आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जो मनुष्य की आंख होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? यानी कार्निया होता है। कार्निया को ही दान किया जाता है। कार्निया को ही यहां पर एक मुख्य बिंदु माना जाता है, जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? डेसिबल है। क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल यूज होता है, पैमाना। 11 नंबर आपके स्क्रीन पर है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है दोस्तों? तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। और आपको मैं बता देता हूं कि मधुमक्खी पालन के लिए लीची के फूल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फूल तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं मधुमक्खी के लिए, लेकिन मधुमक्खी पालन के लिए सबसे ज्यादा जो है फूल होते हैं लीची के फूल। बहुत सुंदर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? यानी कैंसर को यहां पर उपचारित करने के लिए जो गैस होती है वो रेडान है। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और कैंसर के लिए दोस्तों एक और चीज जो धातु है वो कौन सी है? वो है कोबाल्ट। कैंसर के लिए धातु कौन सी इंपॉर्टेंट है? वो है कोबाल्ट है। और विटामिन की बात करें तो B12 विटामिन है। और गैस की बात करें तो रेडान है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ओंकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी जो है कौन सा है? तो व्हेल मछली है।
अब स्तनधारी की बात करें तो व्हेल मछली माना जाता है, ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी बच्चे यहां पर हाथी को लॉक कर देते हैं, जो गलत है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी के लिए जो गुजरात क्षेत्र है, क्या बेटा, गुजरात क्षेत्र है, ये सबसे नंबर 1 है। और कपास इसमें सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। 16 नंबर की बात करेंगे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी रिवर को। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो यहां पर 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा जो है स्टार्ट हुई। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो लग्जमबर्ग, ये एक देश है। लग्जमबर्ग जो है, यहां के जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति जो है आय जो है बहुत ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? अगर मिसाइल की बात करें तो पनडुब्बी को भेद देने वाली यह है आपकी जो है INS सिंधु शस्त्रा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह भारत की है फर्स्ट है क्या ना मिसाइल विभेदी पनडुब्बी। अगर हम बात करते हैं 20 नंबर, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। याद रखिएगा, ब्रुसेल्स में है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोनों आप जान लीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट है तो मैं बता रहा हूं। इसको कहा जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ? 1896 में। क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे। 23 कह रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों वेल्ड के द्वारा किया गया है। टेलीविजन का आविष्कार वेल्ड के द्वारा किया गया है। विश्व व्यापार संगठन, देखिए यहां पर क्या था, विश्व व्यापार संगठन मैंने आपको बताया, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड। अब मैंने आपको क्या बोला? स्विट्जरलैंड पार्ट ऑफ जिनेवा, और जिनेवा में इसका मुख्यालय WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? अब केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट आपको बताना है तो यह है चेन्नई में अवस्थित है, जो तमिलनाडु का पार्ट है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर अवस्थित है? यह है नासिक, जो महाराष्ट्र का पार्ट है। नासिक के अंगूर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। क्या? नासिक में अंगूर सबसे ज्यादा जो है यहां पर खेती देखने को मिलती है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। यह भी एक बार ट्रेंड हुआ है। कोणार्क मंदिर कहां पर अवस्थित है? दोस्तों कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में। आपको मैं बता दूं, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। नेक्स्ट वन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई केंद्र यह है त्रिवेंद्रम में है। अच्छा ये बताइए मुझे, त्रिवेंद्रम केरल में है या कर्नाटक में? एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। चलिए 30 नंबर देखिए, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? AK हेमल है। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है। और मनुष्य ही सर्जरी करता है, लेकिन रोबोट ने की है, ये आपको याद रखना है। 4 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो 4 वर्ष के लिए बच्चे के आयु के लिए प्रोटीन। देखिए कहा जाता है बच्चे को ग्रोथ के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में एक रोग हो जाता है, क्वासरकोर। क्या हो जाता है? क्वासरकोर हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा बच्चों में होता है मैरम्मस। क्या है? दूसरा मैरम्मस रोग। क्वेश्चन में आता है मैरम्मस रोग किसकी कमी से होता है बच्चों में, या क्वासरकोर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला की बात करें तो यह है आशापूर्ण देवी। अगला, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन अवार्ड की बात करें तो दोस्तों ये खेल के लिए दिए जाते हैं, गेम्स में दिए जाते हैं दोस्तों। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो यह है अप्सरा है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बढ़िया। 35 आपके स्क्रीन पर है। विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? राष्ट्रीय ध्वज पर उसके मानचित्र की बात करें, भारत की बात करें तो भारत का मानचित्र नहीं अंकित होता है। चाइना की बात करें, चाइना का नहीं होता है। लेकिन एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लग्जमबर्ग की बात करेंगे, जो प्रति व्यक्ति की आय भी यहां पर सबसे ज्यादा है और अंकित रहता है। देखिए उसका पहले तो राष्ट्रीय ध्वज होगा, उस पर उसका मैप होगा। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए विजेता जो है वो है देविका रानी है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी होता है दोस्तों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हवाई जहाज क्रैश हो जाता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग इस नारंगी बॉक्स में आती है। तो ये बॉक्स जो है जब पूरी तरीके से हवाई जहाज जल जाता है उससे पहले ही ये नारंगी बॉक्स जो है ये अलग हो जाता है, यानी क्रैश होता है तुरंत ये अलग हो जाता है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जिससे ये पता लगाया जाता है कि ये कैसे क्रैश हुआ था। चलिए, शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? जो आयरन है ये दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द दोस्तों ग्रॉगर जॉन मेंडल। ग्रॉगर जॉन मेंडल, ये आपको याद रखना है, इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो विजया लक्ष्मी पंडित। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ट्रेंडिंग लेवल का क्वेश्चन। विजया लक्ष्मी पंडित आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है 41।